ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। राज्यपाल ने राज्य में नक्सल, धर्मांतरण, आदिवासी, मेसा कानून और कोरोना पर पीएम को रिपोर्ट सौंपी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर काफी गंभीर हैं। पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशरफ काजमी ने। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अभी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या हुआ, मेरे साथ खुद बात करने के लिए राज्यपाल हैं। मैम, पीएम से मुलाकात हुई है, क्या चर्चा हुई? देखिए, ये इतना व्यस्तता होने के बावजूद मैं उनको तो बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्हें कितनी इससे पता लग जाता है कि वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में कितने चिंतित है। और जब मेरी मुलाकात हुई तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि वहाँ बारिश हुई कि नहीं, तो उनको मैंने ये जानकारी दी और बाकी के मामले में भी उन्होंने जाना कि कैसा चल रहा छत्तीसगढ़। और तो फिर मैंने उनको विस्तार से जानकारी दी कि वर्तमान में कुछ समस्याएं हैं। एक तो नक्सली समस्या है, सिलगेर वाला मामले को लेकर विस्तार से उनको जानकारी दी। इसी तरह से धर्मांतरण की बात की मैंने कि बहुत सारे लोग जो हैं प्रलोभन देकर और सीधे साधे भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण कर रहे हैं। और कुछ इस तरह की उनकी जो महिलाएं हैं ट्राइबल समाज की, उनके शादी करने के बाद उनको प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए, इस पर विशेष गंभीरता से आप इस बात को लें। और सेकेंडली, मैंने वहाँ अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में भी कहा कि काफ़ी प्रदेश, अन्य प्रदेशों में भी अनुसूचित क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों का संवैधानिक तौर पर उनको अधिकार से वंचित किया गया है। कुछ इस तरह से नगर पालिका, नगर पंचायत, निगम बना लिए गए हैं और जो कि मेसा कानून के का सीधा सीधा उल्लंघन है। 2001 में एक मेसा कानून पार्लियामेंट में, राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था, तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि ये मेसा कानून अगर लागू हो जाएगा तो इन क्षेत्रों में भी इस तरह की विकास की दृष्टि से भी और वहाँ के लोगों को मूलभूत उनको सुविधाएं और संविधान के तहत जो प्रावधान है उनको सारे आरक्षण से लेके तमाम जो मिलने वाली सुविधा, इस मेसा कानून से काफ़ी कुछ उनका समाधान होगा। मैं अगर कुछ इस तरह का प्रावधान मतलब लाया जाए तो इससे ये रोका जा सकता है। ऐसे ही शेड्यूल एरिया के लिए भी जो मैंने कहा मेसा कानून भी पूरे देश में लागू होगा तो ये सारी समस्या का समाधान होगा। और इसके साथ साथ जो और भी बहुत सारे इशू थे ट्राइबल से संबंधित भी और अदर भी विषयों के ऊपर भी उन्होंने चर्चा किया और काफ़ी हर बात को मेरे बड़े गंभीरता से सुना। और उनके द्वारा जो ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे अभी ओबीसी की बात करें, 3 तलाक की बात करें या 356 की बात करें, 70 की बात करें, तो ये जो जितने भी ऐतिहासिक कदम जो ले रहे हैं। दूसरी बात है कि महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, तो उसके लिए मैंने उनको बहुत, छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना दी। और ईश्वर से यही उनके लिए मैंने कामना की कि आप बस इसी तरह स्वस्थ रहें और देश की प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें, ये मेरी शुभकामना। आपने कहा कि प्रधानमंत्री देश का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन सर मैम, सरकार के कामकाज को लेकर जो आपने बात की, तो क्या राज्य सरकार इस तरह का काम नहीं कर पा रही? धर्मांतरण हो रहा है, नक्सल है, जबकि नक्सल को लेके केंद्र सरकार अलग से व्यवस्थाएं करता है, स्पेशल पैकेज देता है, आर्थिक रूप से अर्धसैनिक बलों की हर तरह से मदद करता है। सरकार नाकाम है? देखिए, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का समन्वय से ही ये समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। बात इसकी है कि इन तमाम उसके बावजूद भी जो हिंसा हो रही है उसको लेकर भी
एक बड़ा चिंता का विषय है। अब इसको समाधान कैसे किया जा सके, इसके लिए भी मैंने कहा कि ये प्रयास होना चाहिए एक सुझाव के तौर पर कि वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, लोग हैं, ट्राइबल के लोग हैं, जो सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, उनके साथ बैठकर और उसका समाधान होना चाहिए कि आखिर ये क्यों इस तरह के परिस्थितियाँ ट्राइबल एरिया में और हिंसा का जो रूप हो रहा है, तो रोकने के लिए तो ये तो मतलब एक दूसरे को बैठ के ही सुलझाया जा सकता है और लोगों में एक जन जागृति की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो ट्राइबल है बहुत सीधा होता है, बहुत सहज होता है। तो जैसा लोग उनको गाइड करते हैं, कई तरह के लोग मिलते हैं तो वो बेचारा उसकी बातों में आ जाते हैं, लालच से, प्रलोभन से, बेरोजगारी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ना कुछ इसका रास्ता तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और राज्य सरकार को खोजना पड़ेगा, वरना ये इसी तरह का क्रम चलता रहेगा। प्रधानमंत्री का क्या रुख था जब आपने इतनी सब उन्हें समस्याएं गिनाई, तो उन्होंने क्या कहा, क्या कैसे हल करेंगे? नहीं, इस विषय पे देखिए, समय उनके पास नहीं रहता है कि एक एक विषय के, मेरे को बहुत सारे विषय की चर्चा करनी थी। मैंने उनके साथ सारा वित्त अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ वो सारी चीज़ें दे दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा आप इसको विस्तार से पढ़िएगा और उसका चिट्ठी में लिखिए कि आप अवलोकन करके मुझे मार्गदर्शन दीजिए ताकि आगे भविष्य में और अच्छा क्या कर सकूं। मैम, आपके दूसरे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई, वेंकैया नायडू साहब से, उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई, सबको आपने भेंट की किताब, तो क्या प्रधानमंत्री को भी कोई इस तरह की पुस्तक आपने भेंट की? कॉफी टेबल बुक भी दिया, जो मेरे 180 दिन के कार्यकाल का, जो मेरे राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ का मैंने काम किया। दूसरा, मैंने कोविड के समय, पिछले समय जो हुआ था वेव नंबर 1 में और ये जो सेकंड में भी, तो उसकी भी मैंने रिपोर्ट उनको प्रस्तुत किया और तमाम जो कुछ विषयों को लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको पीएम साहब को दिया है। सारे जो मतलब बिल, मेसा कानून का, उसके बाद ट्राइबल का जो सिलगेर वाले मामले की जो घटना हुई, बार बार जो भी मैंने जो कुछ लिखा पढ़ी, मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, तो ये सारे विषयों को मैंने कहा आप अवलोकन कर लीजिएगा और आप इसमें, तो बिल्कुल उन्होंने सिर, मुझे मतलब लगा कि उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि वो हर एक समस्या को उन्होंने जब गंभीरता से सुना है, तो आप सोच सकते हैं कि इतना समय शायद मुझे मेरी एक भी विषय को नहीं उन्होंने वो नहीं हुआ, जितना विषय ले गई थी उनको एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुना, गंभीरता से, और मुझे विश्वास है कि उस पर वो गंभीरता से विचार करेंगे। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके कह रही हैं कि प्रधानमंत्री ने उनकी सभी बातों को गंभीरता से सुना और नक्सल और धर्मांतरण की जो दिक्कतें हैं उसे दूर करने पर भी आगे विचार कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।